तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदुस्तान का मेडिकल इंश्योरेंस और यूनाइटेड स्टेट्स के मेडिकल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जानने के बाद आप नेचुरली ये समझ जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या कमियां हैं या आपको क्यों लेना चाहिए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ ही इंश्योरेंस आपकी हेल्प कब कब कर सकता है, आप इस बात को भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहला डिफरेंस है कि हिंदुस्तान में मेडिकल इंश्योरेंस से पैसा लेने के लिए आप एलिजिबल तभी होते हो जब आप एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। तो हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी है अगर आपको इंश्योरेंस से पैसा चाहिए। जी हाँ, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है। आप जनरली अगर अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं किसी भी बीमारी के लिए, कफ, कोल्ड और फीवर या किसी भी रीजन से डॉक्टर के पास, तो पहली विजिट से आप एलिजिबल हो जाते हैं इंश्योरेंस से पैसा मांगने के लिए। सेकंड डिफरेंस ये है कि हिंदुस्तान में आप कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो या डॉक्टर विजिट के लिए जाते हो तो आपको कोपे नहीं देना होता है। जी हाँ, लेकिन उसमें को इंश्योरेंस जरूर होता है। मींस 80-20 रेशियो, 80% मेडिकल बिल, हॉस्पिटलाइजेशन का बिल आप ही पे करोगे, 20% बिल इंश्योरेंस कंपनी देगी। वेयरएज इन यूनाइटेड स्टेट्स आपको कोपे देना ही होता है, भले ही आपका इंश्योरेंस भी बाकी का पैसा देगा। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको कोपे देना होगा। मेरे केस में ये $45 है, तो एवरी टाइम मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर की फीस में से $45 मैं पे करूंगा, रिमेनिंग फीस इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो जनरली जो इंडिया का इंश्योरेंस है उसमें डॉक्टर की विजिट कवर नहीं होती है, लेकिन आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो उस केस में आपके हॉस्पिटलाइजेशन के 1 महीने पहले से 1 महीने बाद तक का जो भी आपका एक्सपेंस होता है, डॉक्टर विजिट्स होती है, वो सारा कवर हो जाता है। जी हाँ, तो आपको अगर चाहिए कि आप डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हो और वो भी इंश्योरेंस कवर करे, उसका पैसा भी इंश्योरेंस दे, तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पहले जरूरी है। तो हिंदुस्तान में आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो पिछले 1 महीने से लेके 2 महीने बाद तक के बिल आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये केस यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में पहली विजिट से ही इंश्योरेंस एलिजिबल होता है पैसा देने के लिए। कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, इस बारे में डिटेल जानने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो जरूर देखिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट डिफरेंस है कि इंडिया में कोई भी डिडक्टिबल नहीं होता है, आपको सिर्फ प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। जी हाँ, तो हिंदुस्तान में जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो आप केवल प्रीमियम देते हो और नो हैजल, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल मंथ टू मंथ आप प्रीमियम पे करोगे, दैट्स इट। लेकिन यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं और आपको डिडक्टिबल्स देना होता है। और डिडक्टिबल्स एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। आप कोई भी इंश्योरेंस ले लो, ना सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बल्कि डेंटल, आई इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस या कोई और भी इंश्योरेंस, आपको डिडक्टिबल्स हर जगह देना होगा। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको डिडक्टिबल्स नहीं ले रही है, इसका मतलब वो आपको कवर नहीं करेगी। तो यूएस में डिडक्टिबल्स कंपलसरी है, हिंदुस्तान में नहीं है। और नेक्स्ट डिफरेंस है कि इंडिया में हम जो इंश्योरेंस लेते हैं उसकी एक अपर लिमिट होती है कि आपका कितना एक्सपेंस कवर होगा, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख। पर यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। जी हाँ, तो हिंदुस्तान में जब आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो आपको बोला जाता है कि मैं इतने लाख का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो जितने भी एक्सपेंसेस उस लिमिट तक हैं इंश्योरेंस कंपनी केवल वो पे करेगी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में मेडिकल भले ही महंगा है, बट वंस यू रीच टू आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, आपको उसके बाद 1 रुपया भी नहीं देना होता है और सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी खुद उठाती है। आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम और डिडक्टिबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के हेल्थ इंश्योरेंस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इंश्योरेंस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन गुड थिंग ये है कि इसमें अपर लिमिट नहीं होती है, तो बहुत सी बीमारियां तो कवर हो जाती हैं उस अपर लिमिट के नीचे ही। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे कैंसर या कुछ और भी हो सकता है, 1% कुछ ऐसी डिसीजेस भी होती हैं जिसमें आपको इंडेफिनिट पैसा पे करना होता है और समटाइम्स आपका इंश्योरेंस होने के बाद भी आप पे नहीं कर पाते हो। हिंदुस्तान में वो केस यहाँ पर नहीं है और वंस यू रीच टू आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा खर्चा इंश्योरेंस देगी। तो आपके पास अगर और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है जियो अमेरिका। दिल से देसी। थैंक यू। थैंक यू।